मुल्क में बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से जायद हो गया। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा। बिजली की तलब 30,223 मेगावाट। कुल पैदावार 21,322 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर चुका। मुल्क के बेशतर फीडर्स पर ट्रिपिंग, तरसीली निज़ाम में खराबियों का सामना। हुकूमत के लिए मौजूदा मुआशी सूरत हाल से निकलने की वाहिद उम्मीद IMF है। आलमी मालियाती इदारे IMF की हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी डिमांड। नैब के एहतसाब कवानीन में की गई तब्दीलियों का जायजा ले। IMF का दो टोक मौक़िफ़। कोरोना की छठी लहर में इजाफा। कोरोना मजीद एक जान ले गया। 24 घंटे में 541 केसेस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 100 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.50 हो गई। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी पॉलिटिकल विल है कि हमने ला कानूनियत का कलाकुमा करना है। 3.25 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े हैं। यानी लाहौर शहर में इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। तो ये नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। कैंसर की अद्वियात से अवाम को महरूम किया गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आईनी बहरान के बावजूद अवाम को सस्ता आटा फराहम किया। पुलिस में अच्छे अफसरान का इंतखाब किया गया। सिफारिश पर भर्तियां होती रहीं तो पुलिस काम कैसे करेगी। ला कानूनियत का खुला कमा करना हमारा मकसद है। हम सबको इकट्ठा करके कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको हम आगे चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क में अपनी मर्जी का सियासी लीडर बनाकर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। असद उमर बोले, पंजाब में गैर कानूनी हुकूमत खत्म होने के दिन आ गए। 20 सीटों पर इलेक्शन के बाद हमजा की वजारत आला नहीं बचनी। शीरी मजारी बोली, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। दो जुलाई को परेड ग्राउंड में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जलसे की तैयारियां। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। जलसे की तैयारियों के हवाले से अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जलसागाह मरकजी स्टेज की तैयारी और ख़वातीन और मीडिया इंक्लोयर्स के नक्शों की मंजूरी। जलसागाह के जामिया सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। टीचर्स हैं, बिल्कुल मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जिस वक्त हम पढ़ते थे और मुझे यकीन है कि अब भी जो प्रोफेसर्स हैं, जो डीन्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी भी हमेशा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं कल इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी गई हुई थी और आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी आई हूँ, लेकिन वो नाम जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों में इक़दामात की ज़रूरत है ताकि आलमी दुनिया का मुकाबला कर सकें।
मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, बोली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियों में होता है। यहाँ पर मुल्क के हर इलाके से तलबा आते हैं। हुकूमत तालीम और तहकीक के हवाले से मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। परफॉर्मिंग आर्ट के ज़रिए हम अपना कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दे दी। सफारत खाने मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म का ट्वीट, लिखा 48 घंटे में 1 साल से ज़ायद मुद्दत के लिए वीज़ा मिल जाएगा। सहूलत का मकसद दोनों ममालिक को करीब लाना है, अफगान अवाम की मदद करना है। वज़ारत दाखिला को वीज़ा पॉलिसी पर मज़ीद काम करने की हिदायत। यूसुफ गोड पर पानी नहीं जमा हुआ क्योंकि वहाँ पर नई लाइन बिछाई गई। इसी तरीके से 2 जगहों पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक है कलंदरिया, जो कि पहाड़ों की तरफ से पानी आता है, सखी हसन से होता हुआ शादमान की तरफ से होता हुआ जाता है। वो नाला बहुत छोटा है और जो पानी का फ्लो है बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम हमने जून के महीने में जो शारे नूरजहाँ की हम असर तामीर कर रहे हैं, उसमें उस नाले को हमने टेकअप किया, उस पर काम स्टार्ट हुआ। KMC से सवाल पूछा जाता था तो जवाब मिलता था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने इख्तियार ना होने का बयानिया ख़त्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जब बारिशें हुई तो सफाई की सूरत हाल और निकासी बेहतर रही। जहां से बरसाती पानी जमा होने की शिकायत आई, खुद अमले के साथ वहां गया और निकासी आप का जायजा लिया। यकम जुलाई से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अजला में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक योब, ज़ियारत, बारखान, लोरालाई, कोयटा, कल्लात और सिब्बी में यकम से 5 जुलाई तक बारिश का इम्कान। कराची और हैदराबाद में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। कश्मीर, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध हुकूमत का कुंवर नवीद जमील का इलाज सरकारी खर्च पर कराने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का शहर के बड़े निजी अस्पताल को तमाम अखराजात अदा करने के हवाले से खत। लिखा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर कुंवर नवीद जमील के इलाज के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। कुंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज की वजह से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। और जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में इजलास कराची में होगा। वजारत मजहबी अमूर, साइंस और टेक्नोलॉजी, सुपार्को और मौसमियात के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चांद के हवाले से नए इस्लामी माह का ऐलान किया जाएगा।